दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड वाली स्टार्टर होती है उसमें हम दो कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और उन दोनों कॉन्टेक्टर में से केवल एक टाइम पे एक ही कॉन्टेक्टर हमारा चालू होना चाहिए, ऐसा हमें वायरिंग करना होता है। सेम इसी प्रकार से यदि आपके पास में दो डिफरेंट डिफरेंट मोटर है और उन दोनों मोटर में से केवल एक मोटर को एक टाइम पे रन करवाना है तो इस कंडीशन में भी आपका जो कॉन्टेक्टर है उन दोनों कॉन्टेक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग करना होता है। तो आखिर इंटरलॉकिंग किस प्रकार से करते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेरे पास में कॉन्टेक्टर है इसको ऑपरेट करवाने के लिए मुझे इनको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो मैंने यहाँ से न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके ये जो मेरा कॉन्टेक्टर है इन दोनों कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे A2 टर्मिनल है और यहाँ पे A2 टर्मिनल है, तो इन दोनों टर्मिनल के साथ में मैंने न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो इंटरलॉकिंग है वो इंटरलॉकिंग आपके लॉजिक पे डिपेंड करेगा। जैसे कि आपसे यदि कोई कह देता है कि ये जो कॉन्टेक्टर है इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू करने के बाद यदि कोई आके इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू करता है तो इस कंडीशन में ये कॉन्टेक्टर आपका बंद हो जाना चाहिए, ऐसा इंटरलॉकिंग का वायरिंग आपको करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, आपको वायरिंग समझ में आ जाएगा। देखिए फिलहाल के टाइम पे कहा जा रहा है कि ये जो एमसीबी है इसको यदि हम चालू करें तो ये कॉन्टेक्टर हमारा चालू हो जाना चाहिए और इस कॉन्टेक्टर के चालू होने के बाद यदि कोई इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू कर देता है तो इस कंडीशन में ये कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए। तो ऐसा वायरिंग करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारा फेस सप्लाई वाली वायर है, जैसे कि मेरे पास में ये जो वायर है इस वायर को मैंने एमसीबी के फेस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर को लेके जाना है और ले जाके दूसरे कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है, जैसे कि आप देखोगे इस वाले कॉन्टेक्टर पे अभी के टाइम पे कोई भी एनसी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में हम इस्तेमाल कर लेंगे एडम ब्लॉक। ये जो आप डिवाइस देख रहे हो इसको हम कहते हैं एडम ब्लॉक। इस एडम ब्लॉक के ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है, तो इस वाले एनसी कॉन्टैक्ट का हम इस्तेमाल कर लेंगे इस वाले कॉन्टेक्टर को इंटरलॉक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसको इस वाले कॉन्टेक्टर के ऊपर में माउंट कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पे इस वाले कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी के टाइम पे जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है इसको चालू करने के बाद ये वाला ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे सेकंड वाले कॉन्टेक्टर का ही एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो वायर है इस वायर को ले जाके इस वाले एडम ब्लॉक का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के साथ इसको डायरेक्टली मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वाले एनसी कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ एक वायर को हम कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि मैंने इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वाले वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हम लेके जाएंगे और ये जो कॉन्टेक्टर है जिसको हमें चालू करना है उस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पे A1 टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ हम इस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे पूरा वायरिंग को देख सकते हैं। अब यदि मैं इस वाले एमसीबी को चालू करूँ तो आप देखोगे ये वाला कॉन्टेक्टर मेरा ऑन कंडीशन में चला गया। अब यदि कोई गलती से इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू करता है तो आप देखोगे ये वाला ऑफ हो गया, इसको रिलीज करने पे ये ऑन हो गया और इसको चालू करने पे ऑफ हो चुका है। यहाँ पे कॉन्टेक्टर हमारा डायरेक्टली इसलिए चालू हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एमसीबी का इस्तेमाल किया कनेक्शन करने के लिए। यदि आप इस वाले कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका जो स्टार्ट पुश बटन है उसको प्रेस करने पे आपका यदि कॉन्टेक्टर चालू होता है तो इस कंडीशन में इसको प्रेस करते ही, जैसे कि इसको हमने प्रेस किए तो ये कॉन्टेक्टर यदि हमारा ऑफ होता है तो ये पूरा का पूरा ऑफ ही चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एनिमेशन के जरिए थोड़ा सा समझ लीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरे पास में यहाँ पे दो मोटर है, इन दोनों मोटर को चालू बंद करने के लिए मैंने यहाँ पे पावर वायरिंग और यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग कर दिया हूँ। अभी के टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो दोनों मोटर है इन दोनों मोटर को चालू कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोनों मोटर को मैं एक साथ चालू कर सकता हूँ इस वाले सर्किट डायग्राम के अनुसार। अब यदि आपसे ये कहा जाता है कि जो आपका पहला वाला मोटर है ये वाली मोटर, इस मोटर को यदि हम चालू कर दें, मैंने इस वाले मोटर को चालू कर दिया, इस वाले मोटर को यदि हम चालू कर देंगे तो इस कंडीशन में यदि कोई आके इस वाले सेकेंड मोटर को चालू करता है तो फर्स्ट वाली मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो ऐसा कोई वायरिंग करना है तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो आपका यहाँ पे सेकेंड वाली मोटर है इस मोटर को चालू करने के लिए जो आपने कॉन्टेक्टर इस्तेमाल किए हैं उस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है, जैसे कि इस वाले कॉन्टेक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, तो इस कॉन्टैक्ट को हम ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस पॉइंट पर भी। केवल आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आपका एनसी कॉन्टैक्ट है उसको ऐसे जगह पे कनेक्ट करना है जिससे कि पूरा सर्किट आपका बंद हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस वाले वायर को मैं यहाँ से डिलीट कर दिया और इसको ले जाके यहाँ पे लाके डायरेक्टली मैंने कनेक्शन कर दिया।
तो कनेक्शन करने के बाद अब यदि मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को चालू कर दूं और चालू करने के बाद फर्स्ट वाले मोटर को यदि मैं ऑन कर दूं तो इस कंडीशन में आप देखोगे फर्स्ट वाली मोटर मेरा चालू हो चुका है। अब यदि मैं सेकेंड वाले मोटर को चालू करूं तो इस कंडीशन में सेकेंड मोटर मेरा चालू तो हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाली मोटर मेरा ऑफ कंडीशन में चला गया। ये मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ इसलिए हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया था, ये एनसी कॉन्टैक्ट इस वाले कॉन्टेक्टर का है और ये कॉन्टेक्टर यदि ऑपरेट होता है तो इस कंडीशन में ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने की वजह से पावर सप्लाई को आगे फ्लो होने नहीं देगा। जैसे कि यदि मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे केवल यहाँ पे जो रेड वाली लाइन है इस पॉइंट पे ही केवल फेज सप्लाई आ पा रहा है, इससे नीचे फेज सप्लाई नहीं जा पा रही है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्ट है ये ओपन कंडीशन में है, जिसके वजह से पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो इस वाले कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक यदि हमें करना है तो इस कंडीशन में दूसरे वाले कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे कि इसको यदि हम चालू कर दें तो इस कंडीशन में इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाए और ओपन होने की वजह से ये वाला जो कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर हमारा बंद हो जाए। तो एक इंटरलॉकिंग तो आपने यहाँ पे समझ लिए। अब यदि आपसे कोई आके ये कहता है कि जो आपके पास में सेकेंड वाली मोटर है इस मोटर को यदि आप चालू कर दिए और इस वाले मोटर के चालू होने के बाद यदि आके कोई पहला वाली मोटर को चालू करता है तो पहले वाले मोटर तो चालू हो जाए लेकिन सेकेंड वाली मोटर बंद हो जाए, ऐसा वायरिंग करो तो सेम तरीके से आप वायरिंग करोगे। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा कि ये जो यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है ये एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसको मैं इस वाले कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट बना देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका नाम KM1, मतलब कि इस वाले कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट ये है। अब ये जो सर्किट है ये सर्किट हमारा नॉर्मल रहेगा, लेकिन ये जो सर्किट है इस सर्किट में हम इंटरलॉकिंग ऐड कर देंगे। इंटरलॉकिंग होगा इस वाले कॉन्टैक्टर का। तो इस कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसको मैं लेके आऊँगा और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। जैसे कि मैं इस वाले वायर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसके बाद ये जो यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इतना कनेक्शन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे इस वाले मोटर को चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, ये चालू हो चुका है। अब यदि मैं इस वाले मोटर को चालू करूं तो ये मोटर चालू हो गया और दूसरा वाला मोटर ऑफ कंडीशन में चला गया। अब यदि मैं सेकंड वाले मोटर को चालू करने की कोशिश करूं तो ये चालू नहीं होगा क्योंकि अभी के टाइम पे इस मोटर को चालू करने के लिए जो कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन कंडीशन में है और इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और ये एनसी कॉन्टैक्ट अभी के टाइम पे ओपन है। तो ओपन होने की वजह से पावर सप्लाई को आगे फ्लो होने नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आखिर हम किस प्रकार से दो कॉन्टैक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि एनिमेशन का इस्तेमाल करके हम कितना अच्छे तरीके से वायरिंग को समझ सकते हैं। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग एनिमेशन के जरिए समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया हूँ इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स के नाम से। वो जो कोर्स है उस कोर्स को यदि आप ज्वाइन कर लेते हो तो इंटरलॉकिंग क्या है, कॉन्टैक्टर का वायरिंग कैसे करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनाते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कैसे बनाते हैं, हर एक प्रकार का वायरिंग किस प्रकार से करते हैं, हर एक डिटेल को मैंने उस वाले कोर्स में बताया हूं। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग सच में सीखना चाहते हैं तो मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर जो कमेंट है, कमेंट में जो पहला वाला कमेंट है उस कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये जो इंटरलॉकिंग है इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। तो अभी के टाइम पे जो वायरिंग है इस वायरिंग में हमने इस वाले कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए कनेक्शन करके रखे हैं। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे जो ये वाला कॉन्टैक्टर है इस वाले कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए जो हमने फेस सप्लाई प्रोवाइड किए हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद इस वाले वायर को ले जाके इस वाले कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। और इस वाले वायर को कनेक्ट करने के बाद ये जो मेरा एड ऑन ब्लॉक है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया और इसको ले जाके फर्स्ट वाले कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। मतलब कि अभी के टाइम पे हमने फर्स्ट वाले कॉन्टैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल कर लिए और इस वाले कॉन्टैक्ट के जरिए पावर सप्लाई जा रहा है सेकेंड वाले कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए। अब यदि मैं एमसीबी को चालू करूं तो इस कंडीशन में सेकेंड वाली कॉन्टैक्टर मेरा ऑन कंडीशन में चला गया। अब ये जो फर्स्ट वाली कॉन्टैक्टर है इसको यदि मैं चालू करूं तो सेकेंड वाली कॉन्टैक्टर मेरा ऑफ हो गया। इसको रिलीज करने पे दोबारा मेरा कॉन्टैक्टर चालू हो चुका है। मतलब कि अभी के टाइम पे हमने इस वाले कॉन्टैक्टर का इंटरलॉकिंग इस वाले कॉन्टैक्टर के साथ में कर दिए। तो सिंगल कॉन्टैक्टर के जरिए दूसरे वाले कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक कैसे करेंगे वो हमने समझ लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये समझते हैं कि आखिर हम किस प्रकार से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर में दो कॉन्टैक्टर के बीच में आपस में इंटरलॉकिंग करते हैं।
मतलब कि एक टाइम पे केवल एक कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन कंडीशन में रहे, ऐसा इंटरलॉकिंग हम किस प्रकार से करेंगे। आप लोगों ने देखे होंगे जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है उसमें हम केवल एक टाइम पे फॉरवर्ड वाले कॉन्ट्रैक्टर को या फिर रिवर्स वाले कॉन्ट्रैक्टर को चालू करते हैं। दोनों में से केवल एक कॉन्ट्रैक्टर हमारा एक टाइम पे चालू होना चाहिए, ऐसा हम वायरिंग करते हैं। तो यदि आपको कभी भी ऐसा इंटरलॉकिंग करना है तो आप सिंपली क्या करिए, आपका जो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कि इस वाले कॉन्ट्रैक्टर को यदि आपको चालू करना है तो इस कॉन्ट्रैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल करोगे इस वाले सर्किट में। सेम इसी प्रकार से इस कॉन्ट्रैक्टर को जो पावर सप्लाई जाएगा उस पावर सप्लाई के बीच में एनसी कॉन्टैक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए हैं वो भी दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर का। अब यहाँ पे हम इस वाले कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए भी कनेक्शन करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक और एडम ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये लग चुका है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इस कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए हमें वायरिंग करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मेरा फेस सप्लाई वाली वायर है इसको ले जाके एमसीबी के फेस टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाऊंगा और यहाँ पे जो एडम ब्लॉक है इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के साथ मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब इस एनसी कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको हम लेके जाएंगे और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है जिसको हमें चालू करना है उस कॉन्ट्रैक्टर का जो A1 टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पे A1 टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इतना कनेक्शन करने के बाद जो हमारा दोनों कॉन्ट्रैक्टर है ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा आपस में इंटरलॉक हो चुका है। कैसे इंटरलॉक हुआ, कैसे वर्क करेगा, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन करता हूँ। एमसीबी को ऑन करते ही आप देखोगे अभी के टाइम पे ये वाला कॉन्ट्रैक्टर मेरा चालू हो चुका है। अब यदि मैं इस वाले कॉन्ट्रैक्टर को चालू करूं तो आप देखोगे ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑफ कंडीशन में चला गया और ये वाला कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑन कंडीशन में है। अब यदि मैं इस वाले कॉन्ट्रैक्टर को चालू करूं तो ये वाला ऑफ हो जाएगा और ये वाला कॉन्ट्रैक्टर मेरा चालू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक टाइम पे केवल एक कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑन कंडीशन में जा पा रहा है। जैसे कि इसको चालू करूं तो ये बंद हो गया और इसको चालू करूं तो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर मेरा बंद हो जाएगा। अब ये जो वायरिंग है इस वायरिंग में मैंने केवल यहाँ पे डायरेक्टली एमसीबी का इस्तेमाल करते हुए पूरा कनेक्शन बताया हूँ। चलिए इसको हम थोड़ा सा एनिमेशन के जरिए ड्यूअल स्टार्टर में इसका कनेक्शन करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अभी के टाइम पे जो कनेक्शन है इस कनेक्शन में हमने इस वाले कॉन्ट्रैक्टर को इंटरलॉक करने के लिए इस वाले कॉन्ट्रैक्टर का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है, जैसे कि ये वाला एनसी कॉन्टैक्ट, तो ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है इस कॉन्टैक्ट को हम ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो वायर है इस वायर को मैं यहाँ से डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद इसको मैं इस पॉइंट पे लाया और यहाँ से पावर सप्लाई इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से पावर सप्लाई चला जाएगा इस वाले पॉइंट पे। मतलब कि एनसी कॉन्टैक्ट को मैंने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया जिससे कि इस वाले कॉन्टैक्ट के जरिए पूरा पावर सप्लाई ब्रेक हो जाए और जो मेरा स्टार्टर है वो स्टार्टर मेरा ऑफ कंडीशन में चला जाए। तो इंटरलॉकिंग का वायरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो भी ड्यूअल स्टार्टर में। इस वाले स्टार्टर का इंटरलॉकिंग इसके साथ कर दिया और इसका इंटरलॉकिंग मैंने इस वाले स्टार्टर के साथ में कर दिया। अब इसका हम वर्किंग को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई को चालू कर दिया। पावर सप्लाई को चालू करने के बाद सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले मोटर को चालू कर देता हूँ। मैंने इस वाले मोटर को चालू कर दिया हूँ, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इस कॉन्ट्रैक्टर के चालू होने की वजह से इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट अभी के टाइम पे ओपन कंडीशन में है, मतलब कि सर्किट को यहाँ पे ब्रेक करके रखा है। यदि मैं इस वाले मोटर को चालू करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे चालू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑन कंडीशन में है और इसका एनसी कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल करके रखे हैं। अब यदि मुझे इस वाले कॉन्टैक्टर को चालू करना है तो इस कंडीशन में इस वाले मोटर को बंद करना पड़ेगा और बंद करने के बाद ही इस वाले मोटर को, ये वाली मोटर, इस मोटर को मैं चालू कर सकता हूं। जैसे कि इसको प्रेस किया तो ये चालू हो चुका है। अब ये वाला मोटर यदि मेरा ऑन कंडीशन में है तो इस कंडीशन में फर्स्ट वाली जो मोटर है इस मोटर को मैं चालू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी के टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे सर्किट ब्रेक कंडीशन में है, मतलब कि ओपन है। जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो सकता है। चाहे मैं जितना भी स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दूं ये चालू नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट वाले मोटर को चालू करने के लिए सेकंड वाले मोटर को मुझे बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही फर्स्ट वाले मोटर को मैं चालू कर सकता हूं। तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से दो कॉन्ट्रैक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। और यदि आप ये सीखना चाहते हो कि हम किस प्रकार से पुश बटन का इस्तेमाल करते हुए इंटरलॉकिंग करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट पर ही पुश बटन का इंटरलॉकिंग के बारे में आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।